हेलो गाइस, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे एमएसएन में से रेस्पिरेटरी सिस्टम में की कुछ डिसीज, जिसमें से एक मोस्ट कॉमन है, इसका नाम है निमोनिया। ठीक है ना। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। निमोनिया इज ए inflammation lungs caused by bacteria or viral infection in which the air sac fill with pus and many बिकॉज सॉलिड। इसका मतलब ये है कि निमोनिया क्या है, लंग्स का इन्फ्लामेशन जो कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, पैथोजन रहते हैं, फंगल रहते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है ना। किस में हो रहा है, अब हम आगे हम पढ़ेंगे। एयर सैक, उसमें क्या हो रहा है, अब एयर सैक में पस भी भर जा रहा है। निमोनिया में क्या होगा, पस का कलेक्शन किसमें, एयर सैक में। ठीक है ना। और उसका क्या हो जाएगा, हार्ड सरफेस यानी सॉलिड सरफेस, यानी कि वो जमने लगेगा, जिससे कि हम निमोनिया कहते हैं। ये कुछ डायग्राम है जो नॉर्मल है, जो एल्यूलाई है, जिसको हम एल्यूलाई बोलते हैं। देखो वो नॉर्मल है। इसमें देखो किसका कलेक्शन हो रहा है, सैक में पस का। इसमें क्या हो गया, पस स्टोर। ओबियसली किसकी वजह से, बैक्टीरियल एंड वायरल की वजह से, पैथोजन की वजह से। ठीक है ना। क्या बन गया, एल्यूलाई में फ्लूइड स्टोर हो गया, जिसको हम निमोनिया कहते हैं। कॉजेज और एटियोलॉजी, ठीक है ना, इन दोनों का मतलब सेम होता है कि ये किसके वजह से हो रहे हैं। ठीक है। नंबर पहला है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये मोस्ट कॉमन रहता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या है कि ये टू टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है ना। हम ग्राम पॉजिटिव में पढ़ते हैं। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ये बैक्टीरिया के दो नाम है जो मोस्ट कॉमन रहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस एरियस। ठीक है ना। और जो ग्राम नेगेटिव में दो होते हैं, एक तो होता है एच इन्फ्लुएंजा और दूसरा होता है सुडोमोनास। ठीक है ना। और ये जो दूसरा है वायरल इन्फेक्शन, यानी वायरल इन्फेक्शन से भी हो जाता है कॉज किसके, इसमें क्या होगा, जो फ्लूइड होगा उसका सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, किसमें, एल्यूलाई में। ठीक है। इन जिसके नाम है, दो मोस्ट कॉमन है, इन्फ्लुएंजा वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है ना। तीसरा है फंगल इन्फेक्शन। ये फंगल इन्फेक्शन कुछ सही है, यानी कि ये तीनों ही मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं। ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल में है कैंडिडियासिस। ठीक है ना। टाइप ऑफ निमोनिया, ये 4 टाइप्स के होते हैं। विद डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि इजी वे में आपके समझ में आ जाए। ठीक है ना। नंबर पहला है सिगमेंटल निमोनिया। उसमें क्या हो रहा है, ओनली इन वन स्मॉल सिगमेंटल लोब ऑफ लंग्स, यानी कि पूरे लंग्स में एक पर्टिकुलर लोब है जो कि अफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना। नंबर दूसरा है बायलेटरल निमोनिया, जिसमें हो रहा है बोथ साइड सिगमेंटल लोब ऑफ लंग्स आर अफेक्ट, यानी कि इसमें क्या होगा कि दोनों ही लंग्स अफेक्टेड होंगे। ठीक है ना। तीसरे में लोअर निमोनिया, जिसमें कंप्लीट लोब अफेक्ट होगा, कंप्लीट प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर जो लोब होता है, यानी कि एक होता है अपर और लोअर और मिडिल लोब होता है। ठीक है ना। उसमें जो पर्टिकुलर लोब हो रहा है वो अफेक्ट हो रहा है। तीसरे में लोअर, यानी कि लोअर निमोनिया में। ठीक है। चार में है ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया में जो पेचिस लाइक फॉर्मेशन इन द लंग्स, जो पेचिस टाइप के बनने, वो बनने लंग्स के अंदर। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि ये सारे की वजह से क्या होगा कि फ्लूइड स्टोर होने लगेगा एल्यूलाई में, जो कि हम नेबुलाइजर करते हैं। पैथोफिथोलॉजी, पैथोफिथोलॉजी में पढ़ेंगे कि ये किस किस वजह से निमोनिया कॉज हो रहा है। ठीक है ना। ड्यू टू एनी कॉज, ठीक है ना, यानी किसी भी कॉज की वजह से, बैक्टीरियल, वायरल या अदर कॉज है, फंगल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिजिकल इंजरी हो गई या केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। उसके वजह से क्या हुआ, इन्फेक्शन। आप लोगों को मालूम है जहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा वहाँ इन्फ्लामेशन तो ओबियसली होगा, यानी कि इन्फ्लामेशन इन एल्यूलाई, इन्फ्लामेशन होगा एल्यूलाई में, जिसमें क्या होगा, मास्टर सेल एक्टिव, यानी मास्टर जो सेल है उसके वजह से एक्टिव होंगे, किसकी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से। जैसे जिसकी वजह से क्या होगा, रिलीव सीक्रेट करेगा क्या, हिस्टामिन। अब भाई हिस्टामिन, ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज, जब रिलीज होगा क्या हिस्टामिन, उसमें क्या होगा, फ्लूइड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि फिर जो एक्स्ट्रा जो सेलुलर होता है, यानी एल्यूलाई के अंदर फ्लूइड स्टोर होने लगेगा। एल्यूलाई फील्ड विद फ्लूइड, इसमें क्या हो रहा है कि जो फ्लूइड शिफ्ट टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर में भाई फ्लूइड स्टोर हो रहा है किसकी वजह से, हिस्टामिन रिलीज
क्या इंक्रीज लेवल हो गया भाई हिस्टामिन रिलीज का, तो किस में होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या, फ्लूइड। इसका मतलब ये है जो एलुलाई फील्ड है विद फ्लूइड से स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, कंसोलिडेशन, यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल है उसका जो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये आप कुछ देख रहे हो डायग्राम जो नीचे पिक्चर टाइप की स्ट्रक्चर है, उसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लॉकेज हो रही है किसकी वजह से, निमोनिया की वजह से। निमोनिया किसकी वजह से हो रहा है, कॉज जो एलुलाई है, यानी कि किसी भी कॉज की वजह से जो एलुलाई के अंदर फ्लूइड के फ्लूइड अधिक मात्रा में सीक्रेट हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो पेशेंट हो रहे हैं उसको नेबुलाइजर वगैरह करवाते हैं, नेबुलिन और ब्यूटीकॉट ये सब कंबाइंड करवा के नेबुलाइज करवाते हैं, जिससे कि क्या होता है, उसकी वजह से जो भी म्यूकस जो हार्ट सरफेस है वो सॉफ्ट होगा और इजी वे में बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से जो म्यूकस सिक्रेशन होता है वो थोड़ा बहुत कम हो जाए, और निमोनिया में ही म्यूकस ज्यादा सीक्रेट होता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, साइन एंड सिम्टम, ठीक है। क्या क्या लक्षण हम देख सकते हैं पेशेंट के अंदर, स्नीजिंग एंड रनिंग नोज, यानी कि खांसी आएगी, छींक आएगी और रनिंग नोज यानी कि नाक बहेगी। भाई निमोनिया का पेशेंट है तो खांसी और नाक तो भाई बहेगी, और प्रोडक्शन वो प्रोड्यूस कफिंग, यानी कि कफ यानी कि म्यूकस सीक्रेट होगा, जो स्प्रूटम बेरिगिवेर यानी खांसी के साथ साथ स्प्रूटम स्कूटम बाहर आएगा, ठीक है ना। और चेस्ट पेन, टाइटनेस रहेगी, हैवीनेस रहेगी चेस्ट के अंदर। भाई कॉमन सेंस ये बात है, भाई निमोनिया के पेशेंट है, एलुलाई के अंदर फ्लूइड स्टोर हो रहा है, किसकी वजह से, जो जितनी भी कॉजेज है उसकी वजह से निमोनिया हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस रहेगी, ठीक है। शॉर्ट थ्रोट रहेगा, और फेटिंग एंड मसल्स एक, यानी कि फटिंगनेस रहेगी, थकान रहेगी पेशेंट को, और फिर मसल्स पेन भी रहेगा, ठीक है। ग्रे और ब्लू स्किन कलर, यानी कि ग्रे और ब्लू स्किन कलर हमको जब देखने को मिलेगा जब डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। जब बॉडी के अंदर डिक्रीज लेवल हो जाएगा ऑक्सीजन का, भाई प्रॉपर नहीं ले पाएगा, ब्रीथिंग साइकिल कैसे हो जाएगी, भाई पेशेंट को निमोनिया है। भाई एलुलाई तो स्टोर करती है किसको, एयर को स्टोर करेगी, और जो ऑक्सीजन होती है वो कैपिलरी टू हार्ट तक पहुंचाती है, और हार्ट और ब्लड और बॉडी तक पहुंचाता है। पर उसमें क्या, एलुलाई के अंदर फ्लूइड स्टोर हो गया, जिसकी वजह से निमोनिया कोज हो रहा है और प्रॉपर ब्रीथिंग साइकिल नहीं हो पाएगी। और ये एंड चिल्स चिल्स डायग्नोसिस इवेल्यूशन में क्या होगा, टेस्टिंग करवाएंगे हम पेशेंट के, क्या क्या हम टेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नंबर पहला हम जो मोस्ट कॉमन रहते हैं दो रहते हैं, पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन, नंबर दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि हिस्ट्री यानी कि जो उसके रिलेशन में है कि पहले कोई हुआ है, कौन सी बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, कि मदर को हुआ है कि फादर को हुआ है या फैमिली में अदर, उससे बोलते हैं हम हिस्ट्री कलेक्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन हम देखेंगे यानी फिजिकल एक्टिविटी देखेंगे पेशेंट की, वो छींक रहा है, कितनी नोज है, कितनी गहरी गहरी सांस ले रहा है, क्या दिक्कत है, उसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और नंबर तीसरे पे यानी कि इसको हम बोलते हैं स्प्रूटम फॉर कलेक्शन एंड सीनीजिंग, यानी सेंसिटिविटी, सॉरी सेंसिटिविटी हम बोलते हैं, ठीक है ना। स्प्रूटम जब पेशेंट खांसेगा, खांसे के साथ में स्प्रूटम निकलेगा, उसकी हम टेस्टिंग लैब में भेजते हैं, जिससे कि मालूम पड़े कि कौन सा भी बैक्टीरियल है या वायरल है, जिसकी वजह से हम पेशेंट को ट्रीट कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद में चेस्ट एक्सरा करवाएंगे, भाई पेशेंट का चेस्ट एक्सरा करवाएंगे कि भाई कितने लोब में है, कि कौन सी जगह है, कौन से फ्लूइड है, यानी कुछ ज़्यादा तो सीक्रेट नहीं होगा, उस पर हम एक्सरा में हम मालूम कर लेते हैं। ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है ना, ब्रोंकोस्कोपी ये जो टाइप का जो स्ट्रक्चर जो देख रहे होंगे आप डायग्राम में, वो मैं आगे में दिखा दूंगा, ठीक है ना। और एबीजी एनालिसिस, यानी कि आर्टरी ब्लड गैस, यानी कि जो आर्टरी है ब्लड के अंदर गैस का लेवल इंक्रीज है या डिक्रीज है, उसको हम टेस्टिंग करवा देंगे। और कंप्लीट ब्लड टेस्ट, यानी कि सीबीसी हो गया, ठीक है ना, केएफटी हो गया, एलएफटी हो गया, बीडी हो गया, मिलार होगा, और सीटी स्कैन, ठीक है, सीटी स्कैन भी करवाएंगे पर्टिकुलर लोब की कि क्या क्या हो रहा है उसमें। ये जो है ब्रोंकोस्कोपी है टेस्ट, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे, जिसके अपर पार्ट पे क्या रहती है, लाइट की वजह से मालूम पड़ता है, विजन देखते हैं डॉक्टर जो टेस्टिंग करते हैं, उसमें विजन देखेंगे कि कहाँ पर फ्लूइड स्टोर है, कितनी मात्रा में स्टोर है, और ये ब्लॉकेज वगैरह ये सारी टेस्ट कर लेते हैं इसी में।
मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना। मेडिकल मैनेजमेंट में जो हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, केयर करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि नंबर पहला है ऑक्सीजन थेरेपी। भाई ऑक्सीजन थेरेपी हम क्यों देंगे? भाई पेशेंट को निमोनिया, और निमोनिया की वजह से क्या है कि पेशेंट की एलुलाई अफेक्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जब नहीं जाएगी तो भाई स्किन ब्लूनेस और कुछ और साइन सिम्टम दिखेंगे। तो इसलिए हम सबसे मोस्ट कॉमन रहता है ऑक्सीजन थेरेपी। हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे पहले पेशेंट को। दूसरे नंबर पर यूज ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि हम ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। भाई क्यों करेंगे? क्योंकि भाई पेशेंट को क्या है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है। किसके वजह से? जो निमोनिया होता है वो बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से। कुछ बैक्टीरिया के नाम है जो मैंने आगे बताया था, ठीक है ना, तो वो देख लेना। तो उसमें क्या है कि अमीका, वो बता अमीका सीन देंगे ड्रग्स, ठीक है। नंबर दूसरा है एथ्रोमाइसिन देंगे, सिप्रोलोस्प्रिन, एमिसाइसिलिन और सिफ्ट्रोक्सिन, ठीक है ना। ये सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो कि रेस्पिरेटरी ही डिसीज पर ट्रैक पर वर्क करती है, ठीक है ना। और ये जो नेक्स्ट है हम आगे पढ़ेंगे ब्रोंको डायलेटर, ठीक है ना। ब्रोंको डायलेटर हम उसको बोलते हैं जो ब्रोंको ट्यूब्स होती है जो डायलेट हो जाती है, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन एंड नेरोविंग आ जाती है ब्रोंको ट्यूब्स में, उनको हम बोलते हैं ब्रोंको डायलेटर। उसमें क्या करते हैं, हम मेडिसिन यूज करेंगे, कौन सी? ब्रोंको डायलेटर मेडिसिन, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम लेते हैं सेल ब्यूटामॉल और आइप्रोट्रोफिम, ठीक है ना। ये जो होती है जो ब्रोंको डायलेटर वो होते हैं मेडिसिन एंटीबायोटिक, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे एनाल्गेसिस, यानी कि एनाल्गेसिस जब हम यूज करते हैं जैसे कि जो सीवियर पेन हो, यानी चेस्ट पेन पेशेंट को हम देखने को मिलेगा, और जो जिसमें कंबाइंड रहता है न्यूमोसुलाइड और पैरासीटामोल, ठीक है ना, ये दोनों कंबाइंड रहता है। और प्रिवेंशन ऑफ द निमोनिया वैक्सीन, वैक्सीन लगाएंगे हम निमोनिया में, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आप लाइक करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, जिससे कि और नॉलेज वाली गेन वाली वीडियो आप तक पहुंचे। आप जिससे भाई आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो भाई मैं मोटिवेशन होऊंगा, तभी तो मैं और मेहनत करूंगा इस चीज़ पर, ठीक है। और आने वाले समय में मैं ऑनलाइन भी ओटी दिखाऊंगा कि ओटी क्या होती है, ओटी प्रोसीजर क्या सिस्टम रहता है, उसमें क्या प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। थैंक यू।